फिल्म के स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले बहुत बड़ा सा जंगल दिखाया जाता है, जिसके बीच में एक होटल है और जिसे आहना नाम की लड़की संभाल रही है। और वो अपने पिताजी को बता रही है कि मैंने ये सब कैसे मैनेज किया है। यहाँ स्पेशल टूरिस्ट के लिए स्पेशल अटेंशन, स्पेशल रूम्स है और ये सब मैंने अकेले ही मैनेज किया है। उसके पापा उसे प्राउडली कहते हैं कि तुम बहुत आगे जाओगी। और फिर आहना अपने पिताजी को आगे का घर दिखाने लगती है और आगे बढ़ जाती है। और पीछे पीछे मुड़कर जब वो देखती है अपने पिताजी को, तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगने लगती है, पापा आप कहाँ हो। और तभी आहना नींद से उड़ जाती है और उसे पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रही थी, उसके पिताजी तो दुनिया में है ही नहीं। और फिर उसे एक फ़ोन आता है जो कि क्रिसमस पार्टी के लिए माल जो आने वाला होता है उसके होटल में, उसका होता है। और वो कहता है कि ट्रक कहीं अटक चुका है, वो आप तक पहुँच जाएगा। और फिर ट्रक वालों की तरफ दिखाया जाता है, तो ट्रक वाला जो है ड्राइवर, वो फ़ोन लगा रहा होता है मैकेनिकल को, क्योंकि वो उसके ट्रक रिपेयर कर सके। फिर से जंगल से कुछ आवाज़ आने लगती है, तो वो वहाँ देखने के लिए चले जाता है और कहता है कि कौन है वहाँ पर, क्या कर रहा है। फिर उसे दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा जानवर उस जंगल में दिख रहा है। और फिर उसे देखने के बाद वो इतना डर जाता है कि ट्रक के पीछे साइड जाकर वो छुप जाता है। और फिर वो डरा डरा सहमा सहमा होता है और फिर वो खिड़की से देखने लगता है कि कहीं वो जानवर है या नहीं। तो उसे दिखता है वो जानवर एकदम से ट्रक के ऊपर आकर कूद पड़ा है। फिर वो जानवर ट्रक के ऊपर चढ़ता है और उसे देखने लगता है। और यहाँ पर ट्रक वाला फिर से डर जाता है और फिर वो जानवर गायब हो जाता है एकदम से। और फिर नीचे से उसे ज़ोर से हाथ डालकर खींचने लगता है। और यहाँ पर आहाना की जो होटल है उसकी आज ओपनिंग होती है और इसी वजह से वो तैयारियाँ कर रही होती है। और बैंक में से एक इंसान आता है और उसे कहता है आपने जो लोन लिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, और इस होटल को आप ऐसे ही चलाते रहे ताकि आप लोन इसका चुका सके इंटरेस्ट के साथ। और यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और दो कपल आते हैं जिन्हें आहाना खुद स्पेशली अटेंड करती है और उन्हें अपना कमरा दिखाने लगती है। वो कपल काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और आहाना उन्हें अपना कमरा दिखाती है और आहाना बाकी चीज़ें मैनेज करने लगती है, जैसे कि कुक और मैकेनिकल के बीच थोड़ी सी अनबन हो जाती है। उन्हें वो संभाल लेती है और आहाना जो है पूरे होटल को मैनेज कर रही होती है। तभी आहाना बाकी चीज़ें भी मैनेज करते करते उसे जो एंजाइटी होती है उसके लिए वो गोली खाने लगती है। गोली खाते खाते वो बाकी चीज़ें भी मैनेज करती होती है आराम से। और तभी वो देखती है गेट के पास गिटार रखी है, बैग रखी है, तो उसे लगता है सिंगर आ गया है। और फिर वो जो हीरो है वो उसे सिंगर समझ लेती है। फिर वो कहती है कि आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए सिंगिंग की। और फिर वो रात के इवेंट को मैनेज करते हुए कहती है लोगों से कि आप लोगों के आने की वजह से ये जो जंगल था बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। और फिर जो हीरो है वो सिंगिंग करके पूरे पार्टी को मैनेज कर लेता है। और फिर हीरोइन यानी कि आहाना इसको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर उसे पता चलता है कि सिंगर तो अभी आया है, ये तो हीरो है यानी कि ये टूरिस्ट है। और उन्हें उनका कमरा दिखाने लगती है और थैंक यू कहती है क्योंकि उन्होंने ये पार्टी को संभाल लिया। और फिर जो है हमें एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले आए हुए होते हैं एक तहकीकात करने के लिए कि किसी का शिकार हुआ है। और फिर शिकार को देखते हैं और कहते हैं डॉक्टर से कि ये किस जानवर का काम है। तो डॉक्टर कहता है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है, ना कि चीता और ना ही शेर। तो जो पुलिस वाले हैं वो सोचते हैं कि या तो डॉक्टर बहुत होशियार है या फिर बहुत बड़ा बेवकूफ़, इतना बड़ा जानवर कैसे आ सकता है। और फिर बाहर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के लोग और ग्राम पंचायत के लोग आ जाते हैं और उन्हें चिल्लाने लगते हैं कि ये ब्रह्म राक्षस है, तुम्हारी गलतियों की वजह से ये वो लौट आया है। और वो पुलिस वाले उस पर ध्यान नहीं देते। और यहाँ पर कपल मैप देख रहे होते हैं और फिर आहना से पूछते कि हमें कहाँ जाना चाहिए इंजॉय करने के लिए। और फिर वो पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, तो आहना उन्हें लोकेशन बताती है कि आप कहीं भी जा सकते हो जंगल के अंदर। तो फिर वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और जंगल की तरफ लौट जाते हैं कि ताकि वो एंजॉय कर सकें। और फिर वो अकेले बैठकर बातें कर रहे होते हैं कपल। तो उसमें से लड़का जो है उसे कहता है कि मैं टॉयलेट से आता हूँ 2 मिनट में। और इस सुनसान जंगल में वो अकेला चले जाता है टॉयलेट करने के लिए। और फिर टॉयलेट करने के लिए जब वो जाता है तो उसकी जो वाइफ़ है वहीं पर बैठ जाती है। और जब वो लड़का टॉयलेट करने जाता है तो उसे एक जंगल में कुछ तो भी हलचल दिखती है और फिर उसे लगता है कि यहाँ पर कोई तो है। और फिर उसे देखने लगता है और फिर वो जो जानवर है पीछे के झाड़ पर चढ़कर उस जो लड़का है उसे खींच लेता है और उसे खा लेता है। और फिर वो जो लड़की है वो अकेले बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रही थी क्योंकि बहुत देर भी हो चुकी थी। और इसी वजह से वो वहाँ जाकर देखने लगती है। तभी उसे खून के टिपकों के निशान उसके हाथों पर गिरते हुए दिखते हैं। तो ऊपर दिखती है तो उसे दिखाई देता है कि एक उसका जो हस्बैंड था वो वहाँ पर मर चुका है। और फिर वो चिल्लाने लगती है। पीछे जब उसके खड़े वो जानवर देखती है तो और ज़ोर से चिल्लाने लगती है और इसी डर की वजह से वो ज़ोर ज़ोर से भागने लगती है।
भागते भागते जानवर उसके पीछे लग जाता है और जानवर उसे आखिर में पकड़ ही लेता है और पकड़ के खींचने लगता है। तभी वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उस जानवर के ऊपर ज़ोर से मारती है और उठ के खड़ी हो जाती है और फिर से भागने लगती है और वो वहीं आकर लौट जाती है जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं और उस अंगार की लकड़ी को लेकर वो उस जानवर को भगाने लगती है और शायद वो उससे बच भी जाती है। यहाँ हीरो को फ़ोन आता है और कहा जाता है कि तुमसे काम हो रहा है या नहीं, और इसी बारे में बात करने के लिए वो आहाना के पास जाता है और आहाना से कुछ बातें कर ही रहा होता है कि रिसेप्शनिस्ट जो है होटल की वो वहाँ आ जाती है और फिर वो आहाना को बताने लगती है कि मैम देखिए फ़ोन आया है हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहाँ हमें को बुला रहे हैं। और फिर आहाना हीरो को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ वो पुलिस वालों से मिलती है तो पुलिस वाला हवलदार से कहता है कि इन्हें दिखा ये आ गए हैं। और फिर वो हवलदार उन्हें दिखाता है कि मैम ये जो टिश्यू पेपर है इस पर सिंबल आपके ही होटल का है। वो कहते हैं हाँ। तो हमें एक लड़की मिली है जो कि जंगल में पड़ी थी। तो आहाना कहती है इसके साथ इसका हस्बैंड भी था। तो पुलिस वाला कहता है हमें इसके साथ तो कोई नहीं दिखा, बस ये लड़की पड़ी हुई मिली। और फिर वो होटल में फिर से लौट जाते हैं और कांटेक्ट करते हैं लड़की के पिताजी से। लड़की के पिताजी वहाँ उसका सामान लेने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग जो अपनी ऐड छपवाते हो अखबारों में वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। मैंने कहा था इस लड़की से कि तुम कहीं और चले जाओ घूमने के लिए, लंदन, पेरिस या तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन इस जंगल में आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम लोगों की लापरवाही की वजह से कुछ पैसे कमाने के चक्कर में मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और आहाना इसी टेंशन में अपने कमरे में आती है, गोलियां खाती है और पानी पीने लगती है। तभी हीरो आकर उसे समझाने लगता है कि गॉड सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन हीरोइन उसे बताने लगती है कि मेरे पर जो बैंक का मैंने लोन लिया था इस होटल के लिए वो मैं कहाँ से चुकाऊंगी। अगर सब लोगों के मन में ये डर बैठ गया कि यहाँ जानवर है तो वो लोग तो भाग जाएंगे और होटल कैसे चलेगा। और गॉड तो मेरी हेल्प करने से रहा, क्योंकि जब मैं पहले अपने पापा के साथ रहती थी तो मेरे पापा के ऊपर कुछ बिजनेसमैन में डील करी थी कि आपका जो ख़ानदानी ज़मीन है उसे बेच दो, लेकिन पापा ने इससे इनकार कर दिया। तब वो बिजनेसमैन इस पर प्रेशर बनाने लग रहे थे, लेकिन तभी वो हमें परेशान भी करने लग रहे थे, हमारी लाइट कटवा देते थे। तो कभी मेरे पापा की उन्होंने नौकरी भी छिड़वा दी थी और उन्होंने श्योर किया था कि उनकी कहीं नौकरी ना लगे। इसी परेशानी की वजह से मेरे पिताजी ने अपनी आत्महत्या कर ली। जो कभी ना टूटने वाले थे वो इंसान ने आत्महत्या कर ली। और फिर मैं अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास गई। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ एंग्जाइटी की गोलियां देती हो और तुम इसके बाद कभी भी आत्महत्या नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो। और इसी प्रॉमिस को वो निभा रही होती है और हीरो को सारी चीज़ें बता देती है उसके प्रीवियस ईयर की। और फिर वो एक प्रिकॉशन लगाते हैं जिसमें वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए वो सभी से कहती है, अपने जितने भी टूरिस्ट होटल में रुके होते हैं उन सभी से वो कहती है कि यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप होटल के अंदर ही रहे। और वो टेंशन में आ जाती है कि क्या टूरिस्ट यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो कहता है हीरो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ कुक अपना खाना बना रहे होते हैं तो उसमें से एक कुक जो हेड होता है वो बाहर जाता है कॉफ़ी पीने के लिए। कॉफ़ी नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है एक्चुअली। और ऐसे ही वो बातें कर रहा था अपने घर वालों के साथ। और फिर वो बातें कर ही रहा होता है तभी उसे दिखता है कि बड़ा सा एक जानवर चिल्लाता है और उससे डरकर वो वहाँ से भागने लगता है। और भागते भागते वो एक कमरे में बंद कर लेता है खुद को और वहाँ पर उसका हाथ रहता है तो उसे वो फोड़ने लगता है कांच की बोतलों से। फिर वो अंदर सहम जाता है, बहुत डर जाता है उस जानवर से क्योंकि उसने पहली बार देखा जाता है। और फिर वो फ़ोन लगाने लगता है अपने साथी वाले कुक को, जो कि उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता क्योंकि वो काम में इतना बिजी होता है कि फ़ोन दूर चार्जिंग पर लगा होता है और वहाँ अपने मिक्सी में वो काम कर रहा होता है। इस वजह से उसे फ़ोन की आवाज़ नहीं आती। और यहाँ पर जो कुक हेड है वो बंद हो जाता है कमरे के अंदर और जानवर उसे आकर खा लेता है। हमें मुंबई दिखाया जाता है। मुंबई में एक प्रोफेसर होता है जो कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च करते करते काफ़ी सारी रिसर्च कर चुका होता है और इसी बारे में वो फाइंड आउट करता रहता है। और तभी आहाना जंगल में जाती है, सुबह पुलिस वालों से मिलती है और पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ये आपके ही कुक का हाथ है। और वो कहती है हाँ ये तो हमारी होटल के कुक का हाथ है, लेकिन वो जानवर हमारे होटल तक पहुंच गया है सर। लेकिन वो हंसने लगता है, जानवर हमारे जंगल तक कैसे जा सकता है। और आहाना फिर से परेशान हो जाती है तो उससे बैंक वाला मिलने के लिए आता है, ऐसा रिसेप्शनिस्ट बताती है। बैंक वाला उससे कहता है कि क्या आप होटल को चला रही है, तो कहती है कि मैं सब संभाल लूँगी, जानवर को मैं संभाल लूँगी और होटल फिर से चलेगा। तो उससे हीरो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कुछ फ़ोन लगाने के लिए दो। और फिर फ़ोन लगा के अपने दोस्तों को बुलाता है, शिकारी दोस्तों को जो कि जानवर पकड़ते हैं। और फिर वो उसे दिलासा देते हैं आहाना को कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम जानवर को पकड़ लेंगे। और फिर वो उसका कुछ नमूना भी देते हैं
और फिर प्रोफेसर यहाँ फाइंड आउट करता है और वो कहता है कि कुछ लड़की का इंटरव्यू मिला था, मुझे बताओ। और वो वही लड़की होती है जो कपल होती है और होटल में आई होती है। वो इंटरव्यू में कहती है कि कोई बड़ा सा राक्षस था, उसकी बड़ी पूंछ थी, और प्रोफेसर को लगता है कि ये ब्रह्म राक्षस ही है, और उसे ढूंढते ढूंढते वो होटल तक आने लगता है। और यहाँ पर एक शेर को पकड़कर वो शिकारी लाते हैं, और फिर आहाना को क्या लगता है कि वही वही जानवर है जो अभी तक शिकार कर रहा था लोगों के, और हीरो को वो लाइक करने लगती है। और फिर हीरो को फ़ोन आता है कि तुमसे ये काम नहीं होगा, और फिर होटल में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी जो दो लड़के हैं वो घूमने के लिए निकलते हैं रात के समय, और फिर वो जानवर वहाँ आ जाता है, और फिर वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाने लगता है। और फिर वो इतने डर जाते हैं वो दो लड़के कि वो वहाँ से भागने लगते हैं। यानी होटल के अंदर अब वो जानवर आ चुका है, और फिर ज़ोर से उस आदमी पर शिकार करता है, और वो इतना विशाल सा होता है कि उससे वो एकदम से डर जाते हैं। लेकिन वो पलक झपकते ही वो लड़के पर वार कर देता है और उसकी गर्दन में खाने लगता है। दूसरा आदमी डर के मारे भागने लगता है, और भागते भागते और उसकी जो आवाज़ होती है जानवर की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि सभी लोगों को वो सुनाई देती है, और सभी कुक और पूरे स्टाफ को वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। यहाँ तक कि आहाना तक को वो आवाज़ सुनाई देने लगती है, और फिर सब लोग घबरा जाते हैं। और फिर आहाना जाकर देखती है कि क्या हुआ है, तो वो देखती है एक बड़ा सा जानवर उसके सामने खड़ा है, और इससे डर कर वो भागने लगती है। वो इतनी डर जाती है कि भागते भागते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ जाने वाली है। और फिर सभी लोगों को वो दिखता है, तो पीछे जो एक वेटर होता है होटल का, उससे वो जानवर दिखता है। वो फिर उसकी तरफ झपटता है, और उससे झपटने के लिए तो वो जो जहाँ टूरिस्ट बैठे हुए थे वहाँ चले जाता है, और वहाँ जाने के बाद जानवर उसके पीछे पीछे आता है, और सभी टूरिस्ट लोग उसे देख लेते हैं उस जानवर को, और वो जानवर खड़ा हो जाता है। उसके बाद सभी इतने डर जाते हैं कि चिल्लाकर इधर उधर भागने लगते हैं, और भागने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट वहाँ बच जाती है, और उसे वो गच्ची पकड़ के उठाने लगता है। तो हीरोइन जो है अपनी आहाना, वो वहाँ आ जाती है, और वो उसे चिल्लाने लगती है, हे इधर देखो। तो जानवर उस रिसेप्शनिस्ट के छोड़ देता है और उसे कुछ नहीं करता, और फिर वो हीरोइन के पीछे यानी आहाना के पीछे लगता है। तो हीरो से वहाँ से बचा कर ले जाता है, और दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं, और जानवर उनके दूसरे साइड से निकल कर वहाँ आ जाता है, उनकी तरफ देखकर घुर्राने लगता है। और तभी वहाँ प्रोफेसर अंगार की लकड़ी लेकर आ जाता है बीच में, और उस जानवर को डराने लगता है, ऐसा भगाने लगता है, फुट फुट चल चल भाग यहाँ से। और ये थोड़ा सीरियस मैटर है। और फिर वो जानवर आगे के डर की वजह से वहाँ से भाग जाता है, और फिर वो आहाना और हीरो चैन की सांस लेते हैं। और सुबह देखते हैं कि सभी लोगों को जो भी इंजर्ड हो चुके थे इस माहौल में, उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ले जा रहे थे। और फिर वो आहाना इस चीज़ को देखती है, और काफ़ी लोग इंटरव्यू में बताते हैं कि बहुत बड़ा सा जानवर था, और ये सारी चीज़ें होती है आहाना के आंखों के सामने। आहाना इससे काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी जो प्रोफेसर है वो ब्रह्म राक्षस के बारे में हीरो और हीरोइन को बताता है। आहाना को भी बताता है कि ब्रह्म राक्षस वो लोग होते हैं जो लोग ब्रह्मचारी करने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ें करते हैं उनसे ब्रह्मा से श्राप मिला होता है कि वो भूखे रहेंगे, और वो उनकी भूख बढ़ती ही जाएगी, और यही लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन है? तो प्रोफेसर कहता है इसका एक ही सॉल्यूशन है, तुम लोग अपनी जान बचाकर भागो, जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर से होटल में आ जाना। लेकिन आहाना जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे लगता है, मिरर में देखने के बाद वो सोचती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वो हीरो को साफ साफ बता देती है कि मैं होटल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, मैं इंसानों से बचकर यहाँ आई थी, अब मैं जानवरों से बचकर कहीं और नहीं जाना चाहती, मैं अब उसका सामना अकेले करूँगी। और फिर रात को जो बैंक वाले हैं वो आते हैं, और वो आहाना को बताते हैं कि होटल खाली कर दो, मैं इस होटल के अब हम मालिक है, और आप इस होटल से बाहर चले जाइए। फिर हीरो उन्हें कहता है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आहाना तो इस होटल की मालिक है। तभी वो कहते हैं हीरो से कि आहाना को हमने बताया था इस रिसिप्ट को साइन करते वक्त कि आहाना को ये सारी चीज़ें पता है। लेकिन आहाना कहती है मुझे तो सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपको नहीं पता है शायद। तो बैंक वाले कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं आप निकल जाइए, क्योंकि 10 दिन की आपको मुझे एक रिसिप्ट देनी थी, बाद में मैं इस होटल को छोड़ने वाली थी। 10 दिन की मोहलत तो देते हैं, और बैंक वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रोफेसर से कहता है कि आप लोग गए नहीं? तो वो कहती है कि मुझे अब यहाँ से नहीं जाना, और आहाना कहती है कि मैं उसका सामना करूँगी। फिर वो इसी बात को लेकर पुलिस वालों के पास चले जाते हैं, पुलिस वालों से बात करने के लिए। तभी हवलदार कहता है कि वो मीटिंग कर रहे हैं और आपसे नहीं मिल सकते। फिर वो हवलदार को समझाते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसे हमें सॉल्व करना ही होगा, जानवर को हमें कैसे भी करके भगाना होगा या फिर उसे मारना होगा। फिर वो जाते हैं कैसे भी करके पुलिस वालों के पास, और पुलिस वाला यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला एक कॉमिक पढ़ रहा होता है।
और फिर ये तीनों भी आहाना, हीरो और प्रोफेसर उसे चिल्लाते और कहते हैं आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। पुलिस वाला कहता है क्या मैं मेरा काम ढंग से नहीं कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, अगर वो जानवर पकड़ा नहीं गया तो वो आप सबकी जान ले सकता है। वो कहता है क्या बकवास है ये, चले जाओ यहाँ से। और आहाना उन्हें बताती है आपकी जो रिटायरमेंट की पेंशन है वो भी नहीं मिलेगी, अगर सब लोगों ने अगर गवाही दे दी कि आप लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, फिर आप पछताते बैठना। फिर उन्हें पुलिस वाला कहता है कि नहीं आप घबराइए मत, मैं आपकी हेल्प करूँगा। प्रोफेसर कहता है ठीक है, हमें कुछ औजार की ज़रूरत है, कुछ गन, कुछ हथियार, इन सब की ज़रूरत है। फिर फॉरेस्ट वाला मान जाता है इन बातों को लेकर और उन्हें गन दिखाने लगता है। फिर प्रोफेसर उन्हें पूरा प्लान बताता है कि हमें जो रोड है उसके बीच में एक कार खड़ी करनी होगी, जिसके बीच में हमें एक जो मांस के टुकड़े होते हैं उसे रखने होंगे ताकि वो राक्षस वहाँ आ जाए उसे खाने के लिए, और हम उसे गोलियों से छल्ली छल्ली कर देंगे और वो जो बस है वो पिंजरे का काम करेगी। ऐसा वो प्लान बनाते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस प्लान को हम अंजाम देंगे। हम सबके पास एक एक गोली होनी चाहिए, एक एक मोबाइल होना चाहिए और हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे और फिर हम एक साथ में उस जानवर के ऊपर गोली चलाएंगे। और ये जो मैंने दवाई बनाई है ये ब्रह्मा राक्षस को मारने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसी से वो मर सकता है। वो कुछ रिसर्च के हिसाब से कुछ दवाई बनाता है और इंतज़ार करने लगते हैं कि ब्रह्मा राक्षस उस कार के अंदर यानी उस बस के अंदर बंद हो जाए और फिर वो जानवर थोड़ी देर रुकता है और वो आने लगता है। पुलिस वाला उसकी आवाज़ सुनाई देती है पुलिस वालों को। फिर पुलिस वाला यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला उसकी आवाज़ सुनता है और फिर ब्रह्म राक्षस वहाँ आ जाता है और बस के ऊपर धीरे से चढ़ जाता है और सब लोग देखकर उसे थोड़ा तो घबराते हैं और उसके बाद वो बस के अंदर घुसने लगता है। बस के अंदर घुसने के बाद वो वही करता है जो प्रोफेसर ने कहा था, वो मांस के टुकड़ों को खाने लगता है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला पुलिस होता है वो वहाँ पीछे से जाने लगता है। प्रोफेसर और राणा वो थानेदार भी वहाँ से जाने लगता है और फिर जैसे ही वो पुलिस वाला फॉरेस्ट ऑफिसर पीछे से जाने लगता है तो उसे ब्रह्म राक्षस दिखता है और वो उसे पहली बार देख रहा होता है तो उससे इतना घबरा जाता है, इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि मैं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा और डर के मारे गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। गाड़ी के स्टार्ट करने के लिए वो फट से डर के मारे भागकर गाड़ी को चालू करने के लिए भागता है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी को शुरू होती नहीं है और ब्रह्म राक्षस को इसी आवाज़ की भनक लग जाती है और फिर वो देखता है कि कौन है, तो वो गाड़ी की तरफ देखता है कि एक पुलिस वाला यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला उस गाड़ी को चला रहा है और फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी वो स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है और स्टार्ट करने के बाद वो गाड़ी भगाने लगता है और सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये प्लान के मुताबिक तो नहीं हुआ था, आखिर ये फॉरेस्ट वाला इतना डर कैसे गया। और फिर वो फॉरेस्ट वाला अपनी गाड़ी ज़ोर से भगाने लगता है, उसके पीछे वो ब्रह्म राक्षस लग जाता है अब और उसे मारने के लिए और फिर वो इतना डर जाता है कि गाड़ी को ठोक मार देता है और ब्रह्म राक्षस उसे खाने लगता है फिर। और सभी लोग पीछे से उसके पीछे आ जाते हैं भागते भागते और पीछे से सभी लोग आ जाते हैं, आहाना, हवलदार, प्रोफेसर, सभी लोग वो देखने लगते हैं कि जानवर किस तरह से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को खा रहा है और फिर वो अपनी अपनी गोली निकालते हैं और वो प्रोफेसर कहता है शूट, तो वो सब एक साथ शूट करने लगते हैं वो ब्रह्म राक्षस के ऊपर। लेकिन ब्रह्म राक्षस पर वो गोली का कुछ खास असर नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो और ज़ोर से चिल्लाने लगता है और फिर उन्हें एक टाइम के बाद समझ आ जाने लगता है कि ब्रह्म राक्षस को इस गोलियों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो वो लोग ज़ोर से भागने लगते हैं और वो लोग भागते भागते कैसे तैसे अपने बचाव करने लगते हैं। और तभी हीरो अपन आहाना को लेकर बस के अंदर चढ़ जाता है और बस के अंदर चढ़ने के बाद वो गेट बंद कर लेते हैं ताकि वो ब्रह्म राक्षस नहीं आ सके। फिर ब्रह्म राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो पीछे के रास्ते से बस से आता है, तो फिर वह डर जाते हैं और फिर उनके पास जो गेट खोलने का भी मौका नहीं मिलता और प्रोफेसर दिखता है कि ब्रह्म राक्षस बस में अंदर है और आहाना और हीरो भी उसके अंदर है। तो ब्रह्म राक्षस को भगाने के लिए वो जो तेल का मतलब कि ऑयल होता है, वो पेट्रोल होता है, उससे अपना जैकेट जलाता है और जैकेट लेके भागकर पहुंचता है बस के पास और बस के पास पहुंचने पे वो खिड़की में से उस जले हुए जैकेट को डाल देता है और इसी डर से ब्रह्म राक्षस उस आग के डर से वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वो ज़ोर से चिल्लाता है और इसी डर से वो भाग जाता है। आखिरी में जब रात में वो अपने होटल में पहुंचते हैं और फिर वो बातें करते हैं कि ये सब तो हमने रिसर्च के अकॉर्डिंग किया था, हम इसमें फ़ेल हुआ तो क्या हुआ, हमने तो वही पढ़ा था जो लोगों ने लिखा था रिसर्च में, अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। राणा कहता है कि एक सरपंच है जिसको इस बारे में सब पता है। सरपंच उन्हें बताता है कि एक ब्रह्म राक्षस था, उसे हमने बचा कर रखा था, पीपल के पेड़ के ऊपर हमने लाल धागा बांधा था, इस वजह से वो यहाँ नहीं आता था, लेकिन अब वो यहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले उसे एक जन ने मारा था,
वो अब ज़िंदा नहीं है, लेकिन उसका बेटा हाँ, वो यहाँ आते जाते रहता है। उसे शायद इस बारे में कुछ पता हो। तो प्रोफेसर उनका कांटेक्ट निकालता है और कुछ 2 लोगों का पता उन्हें चलता है जो कि फ़ॉरेन से यहाँ आते जाते रहते हैं। और फिर वो 2 लोगों को 2 ग्रुप में बांटता है, आहाना और हीरो को, और प्रोफेसर और राणा थानेदार उन दोनों का ग्रुप बन जाता है। और वो फिर उनको फाइंड आउट करने के लिए जाते हैं उनके घर की तरफ। और फिर वो बताता है कि हम 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे और हम उन्हें ढूंढेंगे। और फिर वो ढूंढने के लिए आहाना और हीरो जा रहे होते हैं। और आहाना और हीरो जो रात में एक जगह पर रुके होते हैं, एक होटल में, वहाँ पर टीवी पर कुछ तो भी चल रहा होता है। और उससे ये पता चलता है कि वो जो राइटर था जिसे अभी तक आहाना समझ रही थी, हीरो को वो एक राइटर समझ रही थी, और वो राइटर वो नहीं होता है। फिर भी वो उसे बुलाकर लाती है और कहती है कि चलो तुम्हें कुछ तो भी मिलने वाला है। और फिर वो उसे टीवी के पास ले जाती है और वो कहते हैं कि इस राइटर को ये मिला है। और वो जो राइटर होता है टीवी पर ही मौजूद होता है, यानी कि ये जो हीरो है जिसे वो अभी तक राइटर समझ रही थी वो कोई और था। और वो उससे पूछती है हीरो से कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पापा का बिजनेस में हमने जिसने तेरे पापा को मारा है, यानी हमने उन्हें बिजनेस डील दी थी, उन्होंने इनकार कर दी। लेकिन वो कहती है कि तुम मेरे पिताजी के खूनी हो, अब तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करना और मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरे पापा की जान गई है। और वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है कि हम तो अपना बिजनेस कर रहे थे, हमें थोड़ी पता था कि तुम्हारे पापा की ज़मीन थी या तुम थी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, हम तो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे थे। और आहाना कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे बिल्कुल बात मत करना, और मेरे पिताजी की जान गई है। और फिर वो उसकी गाड़ी की तरफ ज़ोर से जाती है और अपनी बैग लेकर वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। और फिर उसे हीरो को काफ़ी दर्द होता है, उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। आहाना रोते रोते वहाँ से निकल जाती है अकेले ही, और वो सहम जाती है, घबरा जाती है कि जिस इंसान के साथ मैं रह रही थी वो तो मेरे पिताजी का कातिल ही निकला। और फिर वो सहम जाती है, घबरा जाती है और परेशानी में होती है। तभी उसे प्रोफेसर का फ़ोन आता है कि हम जानकारी कर रहे हैं, ये वो नहीं था, तो तुम जिसके पास जा रही हो वो ये हो सकता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो यहाँ आते जाते रहता था, जो ब्रह्म राक्षस को मार सकता है। लेकिन आहाना उसके पिताजी की हत्या को लेकर काफ़ी दुख में होती है और वो सोच रही होती है कि जिस हीरो के साथ मैं अभी तक रहती थी उसी ने मेरे पिताजी को मारा है, मैं उसके साथ कैसे अभी तक रहती थी। और वो काफ़ी टेंशन में आ जाती है। वो एक होटल में जाकर रुकती है खाना खाने के लिए, तो वो एक टॉयलेट में जाकर खुद को बंद कर लेती है और आत्महत्या करने की सोचती है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि तुमने कभी भी आत्महत्या नहीं करनी है, और फिर इसे सोच कर आत्महत्या नहीं करती और ख़ुद को बचा लेती है। और फिर वो सोचती है कि मुझे मूव ऑन करना होगा, मुझे आगे बढ़ना होगा इन सारी चीज़ों से, और उस राक्षस को ख़त्म करके अपने होटल की तरफ ध्यान देना होगा। और फिर वो पहुंचती है उस इंसान के घर जो कि फॉरेन से आते जाते रहता था यहाँ पर कुछ हेल्थ केयर यानी हेल्थ अपनी जो उनकी फ्रेंचाइज थी उसके रिलेशन में वो यहाँ आते जाते रहता था इस गांव में। तो वो उनसे जाकर मिलती है और कहती है कि एक ब्रह्म राक्षस हमारे जंगल में है, उससे हमें बचन करना है, और हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमें प्लीज़ हेल्प कीजिए। और वो देख लेता है कि आहाना कितनी डर गई है उससे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे कहता है कि ब्रह्म राक्षस जो है उसे हमारे पिताजी ने मारा था, और वो हंटर थे, उन्होंने ये जो पानी है वो ब्रह्म जल का उसमें से उस गन को उस गोलियों को डुबा कर निकाला था, जिसकी वजह से ही वो मर सकता है, इस ब्रह्मा के पानी की वजह से ही वो ब्रह्म राक्षस मर सकता है। और अब वो 6 ही गोलियां बची है, उन्होंने 21 गोलियां इस पर खर्च कर दी, और 6 गोलियों से ही तुम्हें अब उसका सामना करना होगा। और फिर वो 6 गोलियों से थानेदार कहता है इन 6 गोलियों से तो वो मरने से रहा, जब वो 21 गोलियों से नहीं मर पाया तो वो क्या 6 गोलियों से मरेगा। और फिर हम रुक जाते हैं, अगले जो कुछ एक तिथि रहती है उसके दिन उस गन को या जो भी हथियार से हम ब्रह्म राक्षस को मारने वाले उसे डुबाना होता है। लेकिन आहाना कहती है कि इतने दिन तक हम उस तिथि तक नहीं रुक सकते, हमें अकेले ही उसका सामना करना होगा और इन्हीं 6 बंदूकों से हम उसे मारेंगे। फिर वो एक गुफा में रस्सी सीढ़ी डालकर पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां पर प्रोफेसर आहाना और राणा भी वो उस सीढ़ी से नीचे आते हैं, उस गुफा में घुसते हैं। गुफा में घुसने के बाद वो राणा के हाथ में गन थमाते हैं और कहते हैं कि हमें उसे मारना होगा। और फिर वो ग्रुप बना लेते हैं अकेले अकेले कि हमें इस तरह से उसे मारना होगा, उस तरह से उसे मारना होगा, इसी प्लानिंग करने लगते हैं। और फिर राणा अपने हाथ में गन लेता है जिसके अंदर 6 बंदूक है, और फिर आहना देखती है वहाँ पर मांस के टुकड़े, यानी कि ब्रह्म राक्षस वहीं रहता है। गुफा में घुसने के बाद ब्रह्म राक्षस जोर जोर से आवाज़ आती है और ब्रह्म राक्षस धीरे धीरे आने लगता है। तो राणा गन लेकर खड़ा ही होता है। राणा जैसे ही बंदूक अपनी चलाता है
तो वो ज़ोर से चिल्लाता है ब्रह्म राक्षस। और जो गन होती है वो एक बार में एक ही रिलोड की जा सकती है बंदूक के अंदर। और फिर वो फायर करता है तो वहाँ से वो पलट जाता है ब्रह्म राक्षस, और वो उसके ऊपर झपट पड़ता है राणा के ऊपर, और राणा को लेकर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर आहाना और प्रोफेसर वहाँ देखते हैं कि खून के निशान से राणा को ले गया होता है और गन वहाँ पर पड़ी होती है। फिर वो गन को उठाते हैं और सोचने लगते हैं कि राणा को कहाँ ले गया होगा, और आहाना डर जाती है। फिर प्रोफेसर जो है अपने हाथ में गन ले लेता है और ब्रह्म राक्षस को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ रहा होता है और आहाना उसके पीछे पीछे चल रही होती है अंगार लेकर। और फिर यहाँ पर जो है ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर झपट्टा मारता है। प्रोफेसर को भी वो झपट्टा मारता है, तो आहाना क्या है वो देख लेती है ये सब चीज़ों को और डर जाती है। फिर ब्रह्म राक्षस उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि प्रोफेसर ताकत से भागता है, जितनी भी उसके अंदर पावर होती है वो सब भागने में लगा देता है। और आहाना जो है अपनी गन पकड़ती है और उसे रिलोड करने की कोशिश करती है। उसके अंदर जो बंदूक है, गोली है, वो उसे डालने लगती है और रिलोड करने लगती है। और प्रोफेसर यहाँ एक गुफा में घुस जाता है छोटी सी, उसके नीचे से वो घुसकर दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है ताकि वो ब्रह्म राक्षस से किसी भी तरह से बच सके, खुद का बचाव कर सके। गुफा के अंदर एक छोटी सी गुफा होती है, उसके अंदर से वो निकल कर दूसरी जगह पहुंच जाता है, यानी कि गुफा की दूसरी साइड, जहां उसे दिखता है कि एक सीढ़ी लटकी हुई है जहां से वो आए थे। और वो दूसरी तरफ आ जाने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ने लगता है वो देखता है कि ब्रह्म राक्षस उसके पीछे पीछे भागते भागते वो सीढ़ियों तक पहुँच गया है। और फिर वो उसे देख लेता है, और ब्रह्म राक्षस जैसे ही उसके पास आता है वो उसे देखकर डर जाता है कि अब वो इसे एक ही झपट्टे में मार देगा। लेकिन वो सीढ़ियों को काटने के लिए अपने जूतों में फंसा एक चाकू निकालता है और उस चाकू से वो सीढ़ियों को काटने लगता है। यहाँ आहाना गन लेकर पीछे पीछे पहुँच जाती है और गन की गोलियाँ भरने लगती है ताकि वो ब्रह्म राक्षस को मार सके। और फिर ये सीढ़ियों पर चढ़ने वाला होता है ब्रह्म राक्षस, तो गोली चलाती है आहाना, और उसे उस गोली का कुछ असर भी नहीं पड़ता और गोली कहीं और लग जाती है। और वो प्रोफेसर को लेकर चले जाता है गुफा के अंदर, यानी वो प्रोफेसर को भी मार देता है। और वो जो सीढ़ी थी उसे काटने की वजह से आहाना के पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। फिर आहाना राणा की बॉडी दिखती है। राणा की बॉडी देखने के बाद उसे एहसास होता है कि राणा भी मर चुका है और प्रोफेसर भी मर चुका है, जो कि ब्रह्म राक्षस ने उन्हें जान से मार दिया। और अब आहाना के ऊपर वो हमला करने आता है तो हीरो उसे कार से ठोस मार देता है ब्रह्म राक्षस को, और आहाना को कहता है जल्दी से गाड़ी में बैठो। और गाड़ी में बैठने के बाद वो भागने लगते हैं, उल्टी गाड़ी चलाने लगते हैं हीरो, और उससे बचने के लिए तो ब्रह्म राक्षस उसके पीछे ज़ोर से दौड़ने लगता है। और हीरो जो है एक गुफा के अंदर ही आया होता है गाड़ी लेकर, उसे एक रास्ता पता होता है। शायद उसे पता लग गया था कि आहाना उसके पीछे यहाँ तक आ रही थी, और उसे ये पता चलता है तो वो आहाना को लेकर गाड़ी में बैठकर भागने लगता है और ब्रह्म राक्षस उनके पीछे ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। और फिर हीरो कहता है कि आहाना देखकर तुम्हें ये सब चीज़ें को कंट्रोल करना होगा। और वो बहुत धावपड़ में बहुत ही डर जाते हैं ये सब चीज़ें देखकर, क्योंकि वो गुफा के अंदर कुछ दिखाई नहीं देता क्लियर तरीके से, और इस गुफा में वो इतने अनसिक्योर होते हैं कि वो उल्टी गाड़ी चलाने लगते हैं। इन सभी चीज़ों से वो इतने परेशान हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस जो उनका पीछा करते करते वो बहुत गुस्से में होता है और झपट्टा मारता है, तो हीरो को उसका झपट्टा लग ही जाता है आखिर में। और इसी झपट्टा लगने की वजह से हीरो के ऊपर जख्म आ जाती है, और अंधेरे में भागने की वजह से वो काफ़ी डर जाते हैं। और फिर वो गोली भी गिर जाती है आहाना के हाथ से, और आहाना उस गन को पकड़ने लगती है, उस गोली को पकड़ने लगती है, और गोली पकड़ते पकड़ते हीरो भी जख्मी हो जाता है। और हीरो फिर उस जो गुफा है उससे बाहर निकलता है, और आहाना वो डंडे को हटा देती है जिससे गोटे रुके हुए थे, और वो बंद हो जाता है। सुबह हम देखते हैं कि हीरो हॉस्पिटल में सब एडमिटेड है, और आहाना उसके साथ है, उसके साथ और उसके पास में। और फिर उससे इतनी बातें नहीं करती, और यहाँ वो दिन गिनने लगती है जो 10 दिन का टाइम उसने बैंक वालों को दिया था। हीरो से तो वो कई दिनों तक बातें नहीं करती और वो उससे बहुत ही नाराज़ होती है, लेकिन हीरो अपने आप कैसे तो भी अब खुद को हैंडल करता है, और वो हीरो को बताती है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल मत रहो, और हम तब तक ही रहेंगे जब तक ये जानवर मर नहीं जाता। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं मेरे रास्ते, उसके बाद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि खून के निशान उस गुफा में हम डालेंगे, और वहाँ से घर तक का खून के निशान हम लाएंगे, ताकि वो जो ब्रह्म राक्षस है इस खून की सुगंध लेते लेते हमारे होटल तक पहुँच जाए और हम उसे मार दे निशाना लेकर गोली से। और फिर वो इंतज़ार करने लगते हैं। इंतज़ार करते करते होटल के अंदर रात हो जाती है, और आहाना गन लेकर खड़ी होती है कि ब्रह्म राक्षस कब वहाँ आता है।
और टेलीफोन से वो एक दूसरों को कांटेक्ट करने लगते हैं। और फिर वो कार में बैठा हुआ होता है हीरो, तभी आवाज़ आने लगती है धीरे धीरे कि फिर वो आहना दिखती है कि जानवर बाहर तो नहीं है, और फिर वो फिर से खड़ी हो जाती है और जानवर देखने लगती है कि कहाँ है। और जैसे ही वो देखती है आगे कि कोई है या नहीं, और फिर उसे दिखाई देता है कि ब्रह्म राक्षस वहाँ पर झपट्टा मारकर उसके ऊपर आ गया एकदम से, उसे पता भी नहीं चला। और फिर वो गन से उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे घसीटते घसीटते आहना को वो दूर तक ले जाता है, और दूर तक इतनी दूर तक खींचते ले जाता है। और इसी आवाज़ को देखते हुए हीरो वहाँ पर आने की कोशिश करता है, और फिर आहना खुद को बंद कर लेती है, और हीरो उसको पीछे से देख लेता है कि आहना किस कमरे में है, और वो वहाँ आकर रुक जाता है। और आहना को देखने के बाद वो अंदर आता है कमरे के, और उससे कहता है कि तुम्हें उसका ध्यान भटकाना होगा, लेकिन कैसे। वो कहते हैं कि तुम्हें एक जगह पर मैं बंद कर देता हूँ। और फिर वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, और गेट खोलने के बाद वो सोचते हैं कि ब्रह्म राक्षस तो वहीं होगा, और फिर वो उसे देखने के लिए दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है आहना। और हीरो को जब वो गेट खोलने के लिए कहती है तो वो एकदम से उसके सामने आ जाता है, और ये गोली चलाती है आहना, वो फिर से मिस हो जाती है। और फिर वो वहाँ से भाग के किचन में पहुँच जाती है। किचन में पहुँचने के बाद राक्षस बौखला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर गन की जो आवाज़ आई थी उससे वो इतना बौखला जाता है कि वो फिर से गुस्सा हो जाता है हीरोइन के ऊपर, यानी आहना के ऊपर। और वो फिर किचन में घसीटने लगता है खुद को, और वो किचन के फ्लोर पर अच्छे से चल भी नहीं पाता। और वो जो है किचन के गैप में घुस जाती है आहना खुद को बचाने के लिए। और यहाँ हीरो जो है पेट्रोल ढूंढने लगता है ताकि वो आग जला सके और उस राक्षस को भगा सके। फिर वो कैसे तैसे आग जलाता है, और वो वहाँ फेंकता है राक्षस के ऊपर। और फिर राक्षस को आग से तो बहुत ही परेशानी होती है, और फिर हीरोइन ये सब चीज़ें देख लेती है। लेकिन हीरोइन से इसी गड़बड़ी में एक और गड़बड़ हो जाती है कि वो जो है अपनी जो गोली होती है 6 गोलियाँ, उसमें से एक गोली वहीं गिरा देती है किचन में, और फिर वो भागकर बाहर आ जाते हैं। और फिर वो देखने लगते हैं कि राक्षस वहाँ से भाग गया, और फिर उसे कैसे तो भी मतलब मारने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि मैं यहाँ पर छुप जाती हूँ, और फिर वो यहाँ पर आएगा, तब तक तुम गोली लेकर वहाँ पर आओ, और फिर हम उसे मारेंगे। और फिर वो खुद को इस सलाखों में बंद कर लेती है आहना, उसे हीरो बंद कर देता है, और इंतज़ार करने लगते हैं कि राक्षस अब यहाँ पर आ जाए और आहना को मारने लगे, क्योंकि वो जेल के सलाखों के अंदर है तो वो उसे कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर हीरो मौका देखकर वो गोली को लेकर आएगा जिस गोली को इसने गिरा दिया है। और फिर वो हीरो देखता है कि ब्रह्म राक्षस वहाँ आ गया है आहना के पीछे पीछे। फिर वो सलाखों को ठोकने लगता है, और इसी चीज़ को देखते हुए हीरो फिर से चले जाता है गोलियां ढूंढने के लिए। और वो एक ही गोली बची होती है जिससे वो ब्रह्म राक्षस मर सकता है, क्योंकि 6 गोलियों में से 5 गोलियां तो वो वैसे ही वेस्ट कर चुके हैं। फिर वो किचन में आता है गोलियां ढूंढने के लिए, और आहना दिखती है कि ऊपर से जाने को रास्ता है। और फिर वो जो ब्रह्म राक्षस उस सलाखों को ठोक ठोक कर गिरा देता है, और आहना इस बात से डर कर वो ऊपर भागने लगती है। राक्षस उसे देख लेता है और सलाखों के अंदर भी वो आ जाता है, और आहना घर के ऊपर चढ़ जाती है और भागते भागते दूसरी छत पर पहुंच जाती है। और फिर वो राक्षस भी जो कि इतना फुर्तीला था वो उसके पीछे भागते भागते आ जाता है, और फिर वो डर जाता है। और हीरो को यहाँ पर गोली दिख जाती है किचन रूम में, और वो वहाँ गिरी हुई होती है जो कि आहना ने गिराई थी। और फिर वो आहना डर के मारे ये सोचने लगती है कि अब उसकी जान कैसे बचेगी, और राक्षस जो है उसके ऊपर कूदी मारता है छत के ऊपर, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाता। तो हीरो उसी बात का मौका देखकर डंडा गिरा देता है जो कि छत का था, और गोली कमरे के अंदर गिर जाती है। और फिर आहना उसे लेने के लिए जैसे ही गिरती है, और वो गोली के पीछे कूदने लगती है, और आहना भी ज़ोर से नीचे गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है ज़ोर से। लेकिन फिर भी जैसे ही वो गाड़ी के पीछे लग जाता है, ब्रह्म राक्षस उस हीरो को देखकर उसे खाने के लिए दौड़ता है। और फिर वो आहना सोचने लगती है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन वो गन की गोली फिर से ढूंढने लगती है कहाँ गिरी है, और वो अंदर जाकर गोली फिर से रिलोड करती है अपने गन के अंदर। और इतनी गड़बड़ में होती है कि वो रिलोड फास्ट करती है और ज़ोर से हीरो को आवाज़ देती है। हीरो दौड़ते हुए उस पटली की तरफ घर की तरफ आता है और पटली को तोड़ देता है, और इसी गड़बड़ में फिर वो वहाँ खड़ी होती है गन लेकर और गन चलाती है, और वो ब्रह्म राक्षस को माथे के बीचों बीच मार देती है। और ब्रह्म राक्षस गड़बड़ी में होता है इसीलिए उसे गोली लग जाती है, और फिर वो मर जाता है। और इसी खुशी में उसकी आँखों में वो चैन की सांस लेती है हीरोइन, यानी कि आहना। उससे फाइनली ये पता चल जाता है कि अब ब्रह्म राक्षस मर गया था, जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर वो रीओपनिंग करती है अपने होटल की, और वहाँ बैंक वाले आते हैं तो वो उन्हें कहती है कि ये लीजिए आपका इंटरेस्ट के साथ पैसा, और आप मेरे प्रॉपर्टी के बिल्कुल हकदार नहीं हैं। मैंने दूसरा अकाउंट खोल लिया और वहाँ से मैंने लोन ले लिया है, उन्होंने आपसे ज़्यादा मुझे लोन दिया है,
तो आप मेरे प्रॉपर्टी से अभी के अभी निकल जाइए। बैंक वाले हक के बक्के रह जाते कि ये सब कैसे हुआ, और फिर वो कुछ और नहीं बोल पाते। और आहाना दिखती है कि हीरो फिर से वहाँ लौट आया है और वो उससे कह रहा है कि मैं यहाँ पर गाने गाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। और इसी तरह से वो आहाना को समझाने लगता है और आहाना उसे माफ़ कर देती है। तो किस तरह से आहाना अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है, ये हम इस फिल्म में देखते हैं। और फिल्म थोड़ी डरावनी भी है और काफ़ी मज़ेदार भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।